तूतनखामेन राजा का एक ऐसा खजाना जिसके भी हाथ लग जाता उसकी मौत हो जाती। एक ऐसा कब्र जिसके करीब कोई भी अगर चला जाता तो उसकी मौत तय। इसे शापित का नाम पड़ा है। एक तरफ उनके कब्र की तलाश होती है तो दूसरी तरफ लोगों की मौत का सिलसिला भी शुरू हुआ। यानी अब समझ लीजिए इस कब्र से करीब 2 दर्जन लोग मौत के कुएं में जा पहुँचे। कहा जाता है उनकी मौत का कारण ये कब्र ही बना। आखिर कौन है राजा तूतनखामेन, आपको पता चलेगा हमारी आज की इस वीडियो में। लेकिन तूतनखामेन की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। एक वक्त था जब प्राचीन मिस्र में फिरौन का शासन था। सन 1332 में तूतनखामेन फिरौन बने। राजा तूतनखामेन प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के अंतिम फिरौन थे। उन्होंने जब कमान संभाली तो उस वक्त आप सोच भी नहीं सकते उनकी उम्र क्या होगी। वह केवल 9 साल के थे। मिस्र लड़ाई के मुहाने पर था और ये लड़ाई पड़ोसी नूबिया से चल रही थी। जब तक वो अपना होश संभालते, कुछ सोचते समझते, तब तक उनका मौत हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ 10 साल उन्होंने अपनी कमान संभाली। 19 साल की छोटी सी उम्र में ही उनका निधन हो गया। लेकिन आज तक यह एक पहेली है कि क्यों और कैसे हुई राजा तूतनखामेन की मौत। यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। इस बात का पता लगाने के लिए पूरी दुनिया में पुरातत्वविद और साइंटिस्टों ने सैकड़ों साल से उनकी मम्मी की खोज में थे और ये खोज 1922 में जाके खत्म हुआ। जी हाँ, इस नायाब कब्र को ब्रिटेन के आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने मिस्र ने वैली ऑफ किंग्स ने कब्र को ढूंढ बाहर निकाला। हार्वर्ड कार्टर ने कब्र ढूंढो मिशन साल 1917 में शुरू की थी। उनसे पहले कई आर्कियोलॉजिस्ट ने सालों तक प्रयास करने के बाद हार मान बैठे थे। कभी किसी के हाथ जार जैसी कोई चीज लगती तो कभी केवल एक कपड़ा का टुकड़ा। मम्मी तब तक किसी को नहीं मिली थी। कार्टर को भी लगता था तलाशी बेकार है, कुछ भी हाथ लगना नहीं वाला। फिर ब्रिटेन के एक रईस लॉर्ड कार्नवालिस जिद पर अड़ गए कि किसी भी तरह उन्हें मम्मी को खोजना है। उन्होंने कार्टर से यह तक कह दिया कि कब्र ढूंढने में जितना भी खर्च होगा सब वो देंगे। कार्टर जब राजा के टॉम के अंदर गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। टॉम से अंदर खास कमरे थे। एक तो एंटी चैम्बर, दूसरा एनेक्सी, एक बरियल चैम्बर और एक बरियल रूम था। ये कब्र कोई ऐसा वैसा कब्र नहीं था। कब्र से अंदर से एक खजाना मिला। पहले तो 5000 से अधिक के सोने, हीरे, जवाहरात के आर्टिफैक्ट्स मिले। फिर महंगे महंगे कपड़े, गहने, बिस्तर, रथ, तकिया, मनोरंजन की चीजें, असली सोने की बनी मूर्ति जैसी बहुत बेशुमार कीमती सामान मिला। यानी आप सोचिए इतनी चीजें मिली जिसे गिनते गिनते 10 साल जैसी लंबी उम्र बीत गई। इस कब्र से कई की जान भी गई है। पहले तो कुछ आम मजदूर और कर्मचारी की मौत हुई जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं पड़ा। लेकिन कुछ ही साल बाद 1923 में लॉर्ड कार्नवालिस की रहस्यमय तरीके से मौत हुई, जिसके बाद हर जगह उनकी मौत की खबर आग की तरह फैल गई। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक शापित कब्र था। इससे 2 दर्जन लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद से इस कब्र को कर्स ऑफ किंग टूट कहे जाने लगा। मम्मी को कोसों दूर की बात है, लोग उस कब्र के पास भी जाने से कतराते थे। तो क्या इससे पहले आपने रहस्य कब्र के बारे में सुना था? कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी ही नई नई स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार किसी नई स्टोरी के साथ।